अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम है। काफ़ी व्यूअर्स के मेरे पास एसएमएस आते हैं इस हवाले से कि फ़िंच के रेट ऊपर जा रहे हैं और जावा के ऐसे गिर रहे हैं, तो क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ नुकसानदेह है इन फ्यूचर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। और स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें भाई, ये सब चीज़ें फ्री कर सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो प्लीज़ ये सब्सक्राइबर और व्यूज़ वगैरह और कमेंट्स लाजमी दिया करें। इसकी वजह से ये चैनल चलता है, वीडियो बनती हैं और मुझे भी कुछ सिखाने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। ये अपने व्यूवर्स के लिए कई दफ़ा मैं बोल चुका हूँ, अभी भी बोलता हूँ। मैं वो चीज़ें, तमाम चीज़ें बताता हूँ अपने व्यूवर्स को जो मैं अपने परिंदों के साथ इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ और उनके साथ जो मैं काम करता हूँ, यानी जो दवाइयाँ खिलाने होता है, जो खाना पीना होता है, जिस तरह रखना होता है, ये तमाम चीज़ें जो उनके करता हूँ, तो वही उसके जो रिज़ल्ट मिलते हैं, जो कि पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलते हैं, तो उसको फिर मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करता हूँ। तो जी व्यूवर्स, जो आज का टॉपिक है वो इस हवाले से है कि फ़िंच पे पैसा लगाया जाए या जावा पे। काफ़ी व्यूवर्स क्या है कि फ़िंच के ऊपर हम पैसा लगाएं कि जावा पे लगाएं। तो देखें भाई, और सबसे बड़ी बात है कि इन फ्यूचर वो जो हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद देगी। मैं एक बड़ा अहम चीज़ बोलूँगा। आई थिंक कि काफ़ी लोग इससे शायद एतराज़ भी करें या ना करें। मेरा काम यह है कि लोगों को बताना है। देखें, जो परिंदा जो ब्रीड कर रहा है आपके पास, जो आपके पास अच्छे बच्चे निकाल रहा है, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 3 भी निकाल रहा है और वो अपने टाइम पे ब्रीड करता है और अच्छा रिज़ल्ट आपको दे रहा है, वो कभी भी लॉस नहीं करेगा। वो कभी भी आपको लॉस पे लेके नहीं जाएगा, चाहे वो जावा हो, चाहे वो फ़िंच हो। हाँ, उतार चढ़ाव हर चीज़ में आती है। कल फ़िंच 50 रुपये में कोई नहीं ले रहा था और आज 800। नॉर्मल सादी फ़िंच भी 800, 700, 800 में जा रही है, 600 में भी जा रही है, 700, 800 में भी जा रही हैं। और जो म्यूटेशन फ़िंचेज़ हैं, जो ऑरेंज वाली इस टाइप की जो बड़ी बड़ी जो म्यूटेशन फ़िंचेज़ हैं, वो आप देखें तो 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार के भी पेयर इस वक्त मार्केट में जा रहे हैं, जो कि 500-600 में निकलते थे नॉर्मल मार्केट की रेट पे। तो कोई भी परिंदा जो ब्रीड कर रहा है वो आपको नुकसान नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप अच्छी टाइम पे आप चल रहे होते हो, तो उस वक्त आपको चाहिए कि बुरे टाइम के लिए आप पहले से ही अपना अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दें। जब अच्छा टाइम होता है तो लाजिम बात है, वो जब फिंच जो है, मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 5 से 6 साल पहले जो वाइट चिक थी वो तकरीबन 3,000 रुपये का पेयर था। उसके साथ क्रिस्टेड जो चिक थी वो तकरीबन 8,000 का पेयर था। इसी तरह जिस तरह मोटेशन पे आप चले जाओ तो 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के पेयर मिलते थे मार्केट में, और कितने लोगों ने कमाए और कितनी फिंच की जो तादाद होती है किस तरह बढ़ती है वो सबको पता है। नॉर्मल बाजरा खाती है, नॉर्मल बारीक कंगनी खाएगी, नॉर्मल उसको सब्ज़ी फ्रूट जो भी आप उसको क्लच करके उसको मैच करके आप उसको दे दें, वो शौक से खाएगी। आप मौसम चल रहा है तो इस वक्त आपका जो है दूसरी तमाम जितने भी सब्ज़ियाँ, उसके छिलके, मटर लोग बहुत सारे मटर डाल रहे होते हैं, वो मटर डाल के उसको मैच करके दे रहे होते हैं। भाई, मटर से बेहतर उसके छिलके आप उसको मैच करके दें। ये आजमूदा फार्मूला है। ब्रीड आप देखें फ्रिंच की कैसी होगी, आप जावा को खिलाएं कैसी ब्रीड होगी। तो अभी हम चल रहे थे टॉपिक फिंच के उस पे। तो इस वक्त फिंच के जो रेट चल रहे हैं वो इस वक्त समझे 600 से लेकर 800 तक जा रहे हैं। और इसी तरह अगर आप मोटेशन पर चले जाएँ तो 3-3, 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार तक ये जो है लोग ले रहे भी हैं और दे भी रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज फिंच आपको कमा के दे रही है। जावा लाजिम बात है, इस वक्त जावा काफ़ी डाउन है, बहुत ज़्यादा डाउन है। 2800, 2500, 30, यहाँ तक कि 2200 में भी आपको वाइट जावा का जो है पेयर मिल जा रहा है मार्केट में, और उसको आप ले रहे हो। तो भाई, ये इससे अच्छा टाइम कोई नहीं है। जो फैंसीज़ हैं, जो न्यू सेटअप डालना चाहते हैं, मैं समझता हूँ उससे अच्छा, उससे बेहतर टाइम तो कोई हो ही नहीं सकता उनके लिए कि इस वक्त जो है वो लगाएं। और जो है इस वक्त वो लगाकर जो है अपने तमाम जो मामलात हैं उसको सही करें, और इंशाअल्लाह आप देखें इन फ्यूचर वो कमा के देंगे। अब आप देख सकते हैं कि फिंच जो 25 रुपये या 30 रुपये में, यानी जब वो गिरी तो 25, 30, 50 रुपये में आ गई। इस तरह जावा, जो कि फ़ोन जावा था, जो कि 45,000, 40,000, 45,000 या 35,000 के दरमियान ऐसा कुछ मिलता था, तो आज वो जो है आपके 8-8 हज़ार रुपये के अंदर मिल रहा है। देखें, जो बड़ा जानवर, जो बड़ा परिंदा है, वो जब उसके रेट गिरते हैं तो उसके पैसे अभी भी इतने होते हैं कि आपको कुछ कमा के दे देते हैं। जावा के पट्टे जो इस वक्त 2-2 हज़ार, 2200 रुपये में निकल रहे हैं, एक एक जावा के पट्टा, यानी वन फर्स्ट एक पीस की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक एक पीस, यानी अगर आपके पास 4 भी आ जाते हैं तो आप 8 से 10 हज़ार रुपये आराम से ऐसे कमा रहे हैं, अभी भी कमा रहे हैं, आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ जाती है। इसी तरह फिंच के हवाले से, बट ये
है कि फ़िंच हमेशा याद रखिएगा, देखिए फ़िंच और जावा का कोई कंपैरिज़न नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अहम है। कोई भी न्यू फैंस स्टार्ट करता है, जब परिंदों के हवाले से जब आता है, सेटअप डालता है, तो वो हमेशा बजरी और फ़िंच में ही आता है, पहले उस पे आता है, सीखता है बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। उसके बाद वो आहिस्ता-आहिस्ता, हमने भी यही किया था जब हमने स्टार्ट किया, तो पहले बजरी थी, उसके बाद आहिस्ता फ़िंच पे डाला, उसके बाद कॉकटेल पे आया, उसके बाद लव बर्ड पे आया, उसके बाद जावा पे आया, उसके बाद डफ़ का जो एक अलग मामला होता है, डफ़ पे आया। इस तरह से तमाम चीज़ों पे आके हमने तमाम चीज़ों पे आहिस्ता-आहिस्ता एक्सपीरियंस भी हासिल किया और उससे कमाया भी और अच्छा कमाया, और उसके बाद हमने उसको तमाम चीज़ों को बढ़ाया भी, और उसके बाद अब ऐसे इस काबिल हो गए कि अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे पास तमाम अच्छी म्यूटेशंस के परिंदे हैं। अगर डफ़ में आ जाएँ तो आपको हमारे पास डायमंड पाइड, रेड पाइड, ब्लू पाइड ये आपको मिलेगी। फ़ॉन में जावा में आ जाएँ तो फ़ॉन, वाइट और सिल्वर आपको मिलेंगे। उसमें जो है ओपेल और दूसरे जो जो भी होते हैं कलर्स म्यूटेशन होती हैं, वो भी हमें मिलेंगी। लव वर्ड में आ जाए तो हमारे पास आपको जो है आपको क्रीमो और उसके अलावा अल्बाइनो इस टाइप के हमारे पास मिलेंगे। इस तरह कॉकटेल में आ जाए तो हमारे पास क्रीम कॉकटेल की पूरी सीरीज़ है। इसी तरह अगर आप जो है बजरी में आ जाए तो हम होंगो रोमो के हमने जो है पेयर डाले हैं, जिसमें से हम बच्चे निकाल रहे हैं और उसको सेल आउट कर रहे हैं। इसी तरह फ़िश में आ जाए तो हम म्यूटेशन फ़िश में हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, सारी फ़िश से हट कर। तो ये सारी चीज़ें हम नीचे से ही होके आए हैं ऊपर, तो हमने ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके तकरीबन 5 से 8 साल के अंदर हम अल्लाह का शुक्र इस काबिल हो गए। इसमें हमने कमाया भी, गँवाया भी और हर चीज़ की है हमने, उससे हमने सीखा भी, और बहुत सारी चीज़ें सीखने के बाद आज इस काबिल है कि सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, अपने परिंदों को कोशिश करते हैं स्टेबल करने की। वो मौत जाना आना किसी की, वो अल्लाह के हाथ पर है, मगर हमारी पूरी कोशिश होती है और हम अपने तमाम एक्सपीरियंस को लेकर चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी परिंदों के अंदर जो है बीमारियाँ होती हैं वो नहीं आती जो आती हैं तो उसको भी कोशिश करते हैं सही करने की। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो इसलिए फ़िंच और जावा का कोई कंपैरिज़न नहीं है। दोनों अपनी जगह पे बेस्ट परिंदा है। जो नए फ्यून से उनके नए फैंसी से उनको, या नए ब्रीडर हैं जो सेटअप डालना चाह रहे हैं, उनको मेरा मशवरा ये है कि बज्जी से और फिंच से स्टार्ट करें, इस वक्त सस्ते हैं, आराम से ले सकते हैं, और उसके बाद उसके साथ जो है आप जो है काम कर सकते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। और जो पुराने हैं जिन्होंने कर चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस उनको हासिल हो चुका है, तो वो इस वक्त अच्छी म्यूटेशन की फीचर्स उठाएं, अच्छी म्यूटेशन की जावा उठाएं और उस पर काम करें। आप आज जावा के रेट गिरे हुए हैं, जब तक इनकी ब्रीड आएगी 2 से 3 दफ़ा 4 दफ़ा ब्रीड आएगी तो इंशाअल्लाह देखिएगा 1 से 2 डेढ़ साल के अंदर जावा के जब रेट बढ़ेंगे, तो आप उस वक्त ही कह रहे कि आपके पास माल भी जमा होगा, आपके पास उनके बच्चे भी जमा होंगे जो कि बड़े हो चुके होंगे, जो कि बड़े रेट में जाएंगे। तो वो तमाम 7 से 8 महीने के हो चुके होंगे, जब वो आप उसको सेल आउट करोगे तो आपकी तमाम जो इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जितने मसले मसाइल हैं, यानी कि परिंदों के हवाले से, रेट के हवाले से, इनके खाने पीने के हवाले से वो सब कवर हो जाएंगे। उसके बाद के जो क्लच होंगे इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट पे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, परिंदों के साथ जब आप रखते हैं तो सबकी चीज़ों ये सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए जावा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे जावा हो या फिंच हो, फिंच अपनी जगह है। जो न्यू फेंसिस हैं उनको चाहिए फिंच से स्टार्ट करें, बजरी से स्टार्ट करें। जो पुराने फेंसिस हैं, जिनको जिनको इतना पता है, एक्सपीरियंस है कि परिंदों को किस तरह रखा जाता है, क्या खिलाया जाता है, क्या नहीं खिलाया जाता, गर्मी सर्दी मौसम के चेंजिंग में किस तरह से रखा जाता है, ये सब का एक्सपीरियंस अगर उसको उनके पास मौजूद है, तो वो जावा की अच्छी म्यूटेशन डालें। और इस वक्त सस्ते हैं, मार्केट में बहुत सस्ते हैं, आसानी से उठा सकते हैं। पट्ठे ना उठाएं, इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह कि पट्ठे क्यों नहीं उठाएं, किस लिए उठाएं, और कितने महीने के बाद अगर उठाना चाहें तो उठाएं। तो ये इसकी इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो ये तमाम चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप देखिएगा कि आप काफ़ी अच्छा तरीके से कमा सकेंगे और अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। प्रॉब्लम्स हो या डाउन हो रेट, या कोई इशू आते हैं परिंदों के रेट्स में, तो प्लीज़ मायूस ना हुआ करें। अगर मायूस होने के बाद जब कारोबार ख़त्म करते हैं तो उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम आते हैं तो आपको खुद अंदाज़ा होता है कि यार मैंने गलत टाइम पे जो है ये काम ख़त्म किया, अब उसके रेट कहाँ से कहाँ चले। इसलिए कोशिश करें अपने परिंदों को पे वक्त दें, टाइम दें, मोहब्बत करें, प्यार करें, उनको खाना पीने का ख्याल रखें, हर चीज़ को करें, तो इंशाल्लाह वो आपको कमा के देगा। हम फिर दोबारा कहूँगा, कोई भी वो परिंदा जो ब्रीड कर रहा है, चाहे किसी भी म्यूटेशन का हो, कोई भी कलर का हो, कुछ भी हो, वो कभी भी आपको लॉस नहीं करेगा, वो आपको कमा कर ही देगा। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर बता रहा हूँ, जावा या फिंच के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों के दोनों अपनी जगह बहुत बेहतरीन परिंदे हैं। और अगर आपके पास इस वक्त फिंच की म्यूटेशंस पड़ी हैं, उनकी ब्रीड आ रही है, तो इस वक्त आप सेल आउट करेंगे तो देखें आप कमा रहे होंगे। इससे ही अगर आप 2 से 3-4 महीने पहले अगर आप चले जाएँ तो आप उस वक्त लॉस कर रहे थे, आप समझ रहे थे कि बोझ बन रहे हैं परिंदे में पर आज वो जब आप सेल कर रहे होगे, जब आपके पास 50 60 25 30
या 100 के करीब आपके दाने मौजूद होंगे जो आप सेल आउट कर रहे होगे, तो आप ये सोच रहे होगे कि यार मैंने गलती नहीं की, मैंने अक्लमंदी की कि मैंने इनको रोक लिया और आज बेच रहा हूँ। तो आज के जितना 1 साल का 2 साल का आपका जो ख़र्चा था वो आपका खुद ब खुद कवर हो रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह जावा के हवाले से कि आज जो लोग समझ के ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो देख लिएगा इंशाल्लाह 1 से डेढ़ साल के बाद 2025 के अंदर भी हो सकता है, 2026 के स्टार्ट में भी हो सकता है कि जावा के रेट कहाँ से कहाँ होंगे। जो आज सेटअप ख़त्म कर रहे होंगे वो कल सोच रहे होंगे कि मैंने ये काम करके गलती की। तो खैर काफ़ी वर्ड्स का में बात समझ में आ गई होगी। जो काम कर रहे हैं तो उनको भी समझ में आ गई होगी, जो नहीं करना और जो करना चाह रहे हैं तो उनको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों चीज़ों का कोई आपस में कोई मिलाप नहीं है। दोनों की अहमियत अपनी अपनी जगह है और कोई परिंदा नीचे है, कोई परिंदा ज़्यादा नहीं है। जो ब्रीड कर रहा है वो बेस्ट परिंदा है। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिंदों का भी ख्याल रखें। मौसम चेंज हो चुका है, सर्दी बढ़ गई है, कराची में हवाएं चल रही हैं। इंशाल्लाह इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से अपने मास्टर केस को कवर करें, किस तरह से उसको जो है ढाँपें और किस तरह से हवा से बचाएं। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक पे। अपना अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।